हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिद्धि केवी आईएएस एकेडमी। स्वागत है आपका नंबर सिस्टम के लेक्चर सीरीज में। आज का टॉपिक है हमारा फैक्टोरियल्स। चलिए शुरू करते हैं। फैक्टोरियल्स, देखिए फैक्टोरियल्स में क्या होता है कि ये होता है प्रोडक्ट। ठीक है जी। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन। किसका? जो नंबर्स होंगे। ठीक है जी। नंबर्स जो हमारे पास गिवन होंगे वो उनमें क्या है, या तो उससे लेस देन होगा, लेस देन और इक्वल टू। ठीक है जी। उससे कम और उससे इक्वल। मतलब ये कि अब मान लीजिए कि हमारे पास कोई भी एक नंबर गिवन है, कौन सा? 5। ठीक है। अब कहता है कि 5 का फैक्टोरियल बताओ क्या है। तो 5 का फैक्टोरियल क्या होगा? 5 से लेस देन, तो 5 से कम कौन कौन से हैं? 1, 2, 3, 4। ठीक है। और इक्वल टू, और साथ में 5 भी होगा, इंक्लूडेड है। ठीक है। तो 5। तो अब इन सबको हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है जी। ये हो गया मल्टीप्लाई। तो अब इसका जो हमें प्रोडक्ट निकलेगा, इसका जो सॉल्यूशन निकलेगा, आंसर निकलेगा, वो हमारे पास, वो हमें क्या मिलेगा? वो मिलेगा फैक्टोरियल। ठीक है जी। उसको हम बोलते हैं फैक्टोरियल। अब जैसे देखिए, 2 वन जा 2, है ना। फिर 2 से 3 को करेंगे 6, फिर 6 को 4 से करेंगे 24, 24 को फिर 5 से करेंगे, कितना आएगा? कितना आएगा? 24 इंटू 5, 120 आ जाएगा, 120। ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। क्लियर है? ठीक है। अब देखिए फैक्टोरियल्स को जो हम डिनोट करते हैं, डिनोटेड एज ऐसे। ठीक है। एक ऐसे भी डिनोट करते हैं, या फिर ऐसे भी डिनोट करते हैं। मतलब अगर 5 का फैक्टोरियल पूछा था तो हम ऐसे लिखते हैं 5 फैक्टोरियल और फैक्टोरियल। ठीक है जी। क्लियर हुआ इतना? अब इसका फॉर्मेट देख लीजिए, फॉर्मेट क्या होता है सभी के लिए। देखिए, मान लीजिए बोला गया है एक्स फैक्टोरियल निकालने के लिए, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर है? ऐसे। ठीक है जी। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? एक्स इंटू x-1 इंटू x-2 इंटू डॉट 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 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है। क्योंकि लास्ट में आके 3, 2, 1 पे ही रुकना है। क्लियर है? अब इसका एक नोट पॉइंट है, फैक्टोरियल में नोट पॉइंट है क्या, कि 1 फैक्टोरियल कितना होता है? 1 फैक्टोरियल कितना होगा? 1 का अगर हम फैक्टोरियल निकाले तो क्या कितना निकलेगा? 1 का 1 निकलेगा। ठीक है। किंतु अगर 0 का फैक्टोरियल पूछा जाए तो क्या निकलेगा? 0 का भी 1 निकलेगा। ठीक है जी। अब देखिए, जितने भी फैक्टोरियल्स निकले हम यहाँ पे देखा हमने, वो सारे के सारे क्या है? पॉजिटिव है। ठीक है। सभी पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो यहाँ पे नोट पॉइंट जो है, ये तो हमारा फर्स्ट नोट पॉइंट हो गया। सेकेंड नोट पॉइंट क्या है कि हेयर इज नो प्लेस फॉर नेगेटिव फैक्टोरियल्स। ठीक है जी। मतलब ये कि नेगेटिव इंटीजर्स जो होते हैं उनके लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं है। ठीक है। मतलब फैक्टोरियल्स जो है नेगेटिव में नहीं आएंगे कभी भी। जैसे माइनस का 1 फैक्टोरियल, माइनस का 2 फैक्टोरियल। ठीक है। ये सब नहीं होंगे। क्लियर है? क्यों नहीं होते हैं ये? क्योंकि ये जो होते हैं वो नॉट डिफाइंड हो जाते हैं। ठीक है जी। ये फैक्टोरियल्स क्या होते हैं? नॉट डिफाइंड हो जाते हैं, नेगेटिव फैक्टोरियल्स। ठीक है। अभी हम कुछ फैक्टोरियल्स निकाल लेते हैं। देखिए, जैसे 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4, 5,
6 7 8 9 10। मिनिमम इतना तक तो हो ही जाना चाहिए, ठीक है। 1 2 इंटू 1, 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। वीडियो को पॉज कीजिए और आप खुद से करने की कोशिश कीजिए। बहुत इजी है ये, बहुत इजी, बिल्कुल इजी है, ज़रा सा ही मुश्किल नहीं है। 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 3, सॉरी 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। यहाँ पे कोई पैटर्न नोटिस किया आपने? कोई भी पैटर्न नोटिस किया हो? इसका वैल्यू हो जाएगा 1, इसका 2, इसका 6, इसका क्या होगा 24, इसका क्या हो जाएगा 120, इसका क्या होगा बताइए बताइए 720, इसका क्या होगा। अब 720 में फिर 8 को इंटू कर दीजिए, ठीक है, तो कितना निकलेगा बताइए 5040, ठीक है। अब इसमें फिर अ, नहीं सॉरी, यहाँ पे 7 इंटू करेंगे ना, 7 का है तो 7 इंटू करेंगे तो ये कितना आएगा। हाँ ठीक था, 5040 ही आएगा। 8 में, हाँ यहाँ पे 8 है तो अब इसमें 8 इंटू करेंगे तब कितना आएगा ये 40320, ठीक है। 9 इंटू करेंगे तो कितना आएगा 362880। और यहाँ पे 10 इंटू करेंगे तो सिंपल इसमें एक ज़ीरो बढ़ा दीजिए, 362880, ठीक है जी। समझ आया कुछ पैटर्न? देखिए, फैक्टोरियल्स को हम ये कहें कि रिवर्स रिवर्स काउंटिंग, ठीक है। कहाँ से? तो गिवन नंबर से। हमारे पास नंबर क्या होगा, गिवन होगा, जैसे कि 10 है, ठीक है। तो 10 से नीचे रिवर्स काउंटिंग हो रहा है, ये क्या है, रिवर्स काउंटिंग है, ठीक है। डिक्रीज हो रहा है ना सारा, तो रिवर्स काउंटिंग। अब दूसरी चीज देखिए कि हमने 10 तक याद कर लिया, अब पूछा क्या है कि 11 फैक्टोरियल बताओ, तो हमें पूरा को पूरा निकालने की जरूरत नहीं है, एक एक करके इंटू करने की। हमें जहां से याद है हम वहां से उसको इंटू करेंगे और आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। जैसे 11 फैक्टोरियल पूछा है तो 10 फैक्टोरियल कितना है 362880, इसमें हम इंटू कर देंगे 11 को तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी हमने वही किया ना, 4 तक हमने निकाला 24, 24 के बाद में हमने क्या किया 24 इंटू 5 कर दिया हम, तो क्या कितना आया 120 आ गया। फिर 120 में इंटू कर दिया 6 तो 720 आ गया। फिर 720 में हमने क्या किया 7 इंटू कर दिया, है ना, तो कितना आया 5040, ठीक है जी। क्लियर हुआ इतना? अब कुछ इंपॉर्टेंट सिंप्लीफिकेशन देख लीजिए कि फैक्टोरियल्स में जब कोई क्वेश्चन आता है तो उसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है कि 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 फैक्टोरियल, ठीक है जी। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, हमारे पास दो मेथड है, ठीक है। सबसे पहला मेथड ये है, दो मेथड है। सबसे पहला मेथड क्या है कि हम 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 4 3 2 1, ठीक है। ये पूरा हम एलेबोरेट करें, फिर इसके बाद में यहाँ पे 2 फैक्टोरियल है तो इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं, मिक्सअप ना हो। 2 इंटू 1, ठीक है जी। अब 10 फैक्टोरियल, तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 3 2 1, ठीक है जी। इतना क्लियर हुआ? अब देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 से 8 कैंसिल हो गया, 6 7 5 4 3, है ना,
7 6 5 4 3 सारे कैंसिल हो गए। अब क्या बचा 9 और ये 10 और 9 और यहाँ पे 2, तो 2 कैंसिल, यहाँ 5 आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या है 1/45। ठीक है, अब ये तो हमने इसको पूरा ओपन करके किया। अब यहाँ पे देखिए 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 फैक्टोरियल ये है। हम यहाँ पे नीचे 10 को खोलेंगे, 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। तो 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 है तो इसको हम 2 को ओपन करेंगे, तो 2 5। ठीक है, तो ये दो मेथड से सॉल्व हो सकता है। मेथड वही है, इसको हमने पूरा पूरा ओपन किया है, इसको हमने हाफ ओपन किया, पार्शियली ओपन किया, जितना हमें ज़रूरत है। क्लियर है, तो हम इन दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि जो क्वेश्चन आएगा, ठीक है, जो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, मतलब जो यूपीएससी पूछेगी, है ना, वो डायरेक्टली फैक्टोरियल पे ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछती है। ऐसे क्वेश्चन रेयरली पूछती है वो। ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे आएंगे, फैक्टोरियल में पढ़ क्यों रहे, क्वेश्चन आएंगे वो ये आएंगे कि नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने जो किया है नंबर ऑफ जीरोस, तो नंबर ऑफ जीरोस क्या है, हम लास्ट लेक्चर में हमने सिंपल देखा था कि 4 5 6 7 इसको इनटू किया हमने, है ना। अब इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे, जब ये जब पूरी तरह से ये सॉल्व करके हम इसको करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो हमारे आंसर में कितने जीरोस होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन था। तो इसमें क्वेश्चन ऐसे आएगा फैक्टोरियल में कि 8, अब जैसे ये यही था क्वेश्चन, अब जैसे यही क्वेश्चन था, तो इस क्वेश्चन में कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। ठीक है, इस फैक्टोरियल को सॉल्व करने के बाद नंबर ऑफ जीरोस कितने निकलेंगे, ऐसे क्वेश्चन आएंगे हमारे पास। ठीक है, तो हम उसको अभी करना सीखेंगे। अभी हमने ये बेसिक किया है, ये बिल्कुल बेसिक चीज़ थी। अब हम नंबर ऑफ जीरोस निकालने की कोशिश करेंगे कि फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकालते हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं, क्वेश्चन से शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास दिया है कि 5 फैक्टोरियल है। ठीक है, अब 5 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है जी, अब लास्ट लेक्चर में हमने क्या सीखा था कि 5 का 5 इंटू 2 इसका हमें पेयर बनाना है। ठीक है जी, तो देखिए यहाँ पे 5 कितना है, एक है, 2 कितना है, यहाँ पे 2 इंटू 2 हो जाएगा, और ये एक 2 है ना, तो टोटल कितना बनेगा 2 इंटू 5 का पेयर, एक बनेगा, है ना, क्योंकि 5 यहाँ पे एक ही बार है, तो एक ही पेयर बनेगा, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने आ जाएंगे, एक। अब छोटे छोटे डिजिट्स हैं, ठीक है, जैसे 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल, अगर डायरेक्ट आपके पास 45 फैक्टोरियल आए, फिर तब एक एक करके 45 तक हम लिखेंगे, फिर उसमें से एक एक करके निकालेंगे, है ना, काफ़ी लंबा, ज़्यादा लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे एक शॉर्ट मेथड ये है फैक्टोरियल निकालने के लिए। उससे पहले हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे सीखेंगे, जिसका नाम है GIF। ठीक है, मतलब वो GIF वाला GIF नहीं है, ये GIF दूसरा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है जी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, हिंदी में कहते हैं इसको सबसे बड़ा पूर्णांक। क्लियर है, देखिए इसमें क्या होता है कि, अच्छा आप ये बताइए 5.5 कितना होगा, 5.5 को हम क्या लिखेंगे, 6 लिखते हैं। 5.9 को हम क्या लिखते हैं, इसको भी 6 लिखते हैं। 5.2 को हम क्या करते हैं, इसका 5 हो जाता है। राउंडिंग फिगर्स पढ़ा है ना आपने, राउंड फिगर्स या राउंडिंग फिगर्स, है ना। लेकिन यहाँ पे यही चीज़ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में भी सेम हम यही चीज़ पढ़ते हैं, सिर्फ इतना चेंज है कि यहाँ पे 5.5 हो, है ना, 5.2 हो या 5.9 हो,
इन सभी का आंसर जो होगा वो 5 आएगा। ठीक है, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर यहाँ पे क्या होगा, 5 होगा, है ना। क्योंकि अगर हम इनको अलग अलग करें, जैसे 5.2 है, इसको अगर हम अलग करते हैं तो 5 अलग हो जाएगा और प्लस 0.2, तो इंटीजर इनमें से कौन सा है, 5 है ना। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो गया, 5 हो गया, तो ये 5 हो जाएगा। सिमिलरली अगर कोई भी डिजिट हो, 6.1 हो, 6.9 हो, 7.5 हो, है ना, इन सभी का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, डेसिमल के बाद वाले को हम इग्नोर कर देंगे। ठीक है, डेसिमल के बाद वाले को हम इग्नोर कर देंगे, सिंपल सा है कि हम इंटीजर्स को ही लेंगे। ठीक है जी, क्लियर हुआ इतना। ठीक है, अब हम तैयार हैं किसके लिए, फैक्टोरियल्स के जीरोस निकालने के लिए। फैक्टोरियल क्या होता है हमने ये सीख लिया है, यहाँ पे फैक्टोरियल कैसे कैसे निकलता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमने ये भी सीख लिया, जिससे कि वो हेल्प करेगा नंबर ऑफ जीरोस निकालने के लिए। अब हम करते हैं फैक्टोरियल्स। ठीक है, फैक्टोरियल्स के जीरोस, तो सेम वही क्वेश्चन लेंगे हम, 45 का फैक्टोरियल निकालना है। ठीक है जी, अब इसके लिए हमें करना ये है, इससे पहले एक और छोटी सी चीज जो कि आपको मैं याद दिला दूं। देखिए, पेयर जीरोस निकालने के लिए हम क्या कर रहे थे, 2 और 5 का पेयर बना रहे थे। ठीक है, लेकिन 2 और 5 के पेयर में 5 हमेशा कम रह रहा था, ठीक है, और 2 हमेशा ज्यादा रह रहा था। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पे जो निकालेंगे फैक्टोरियल के जीरोस, उसमें क्या होगा, 5 का पेयर को हम निकालेंगे, सिर्फ 5 को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, 2 को नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि 5 का तो कम रहता है ना, तो जितना 5 का होगा उस उतना ही मैच करके 2 का बनेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे 5 का 2 का भी निकाल सकते हैं, दोनों का निकाल सकते हैं, लेकिन टाइम वेस्ट क्यों करना, जब हम 5 का पेयर निकाल के हम आंसर निकाल सकते हैं तो। ठीक है जी, देखिए इसके लिए क्या करना है, ये हमारे पास जो है 45, ये है n। ठीक है, तो 45 डिवाइडेड बाय 5, क्लियर, ये एक हो गया, प्लस 45 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर, ये 2 हो गया। ठीक है, ये डॉट 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 ये चलता ही चले जाएगा। कहाँ तक करना है, कहाँ जाकर रुकना है, जब ये वैल्यू डेसिमल जीरो में आ जाए। ठीक है, जीरो में कैसे, तो अभी देखिए, 5 को अगर 45 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 9 जा 45, 5 निम 45, प्लस अभी हम और कर सकते हैं, यानी कि अब ये कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, अब 25 को 45 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 45 को 25 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, कीजिए, 45 25, 25 से कम 25, 0 2 20, डेसिमल आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो अब डेसिमल के बाद कोई भी नंबर हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यहाँ पे क्या होगा, एक, तो यहाँ पे हो जाएगा एक। अब प्लस, अब देखिए इसके बाद जैसे ही हम यहाँ पे आ गया तो इसके बाद हम छोड़ सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, एक और ट्राई करेंगे। एक और ट्राई कैसे करेंगे, तो 45 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या था 5 का स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 5 का क्यूब, मतलब 125। ठीक है जी, 125। अब 45 को 125 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, सबसे पहले तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जीरो आया मतलब हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो डेसिमल के बाद क्या नंबर आ रहा है हमें उसका कोई फर्क नहीं, हमें छोड़ देना है, जहां डेसिमल आ जाए वहां पे हमें छोड़ देना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को ही लेना है, सिर्फ इंटीजर्स को ही लेना है। क्लियर है, डेसिमल निकालते निकालते आप टाइम खराब मत कीजिएगा अपना, सिंपल सा, जैसे ही डेसिमल आया वो यहाँ पे छोड़ दीजिएगा। ये डिवीजन के लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ फैक्टोरियल्स के नंबर ऑफ जीरोस निकालने के लिए है। कभी आप डिवीजन डिवीजन कर रहे हो वहां पे भी आप ऐसे ही छोड़ दो कि बताया था हमने, ऐसा नहीं है, सिर्फ फैक्टोरियल्स के नंबर ऑफ जीरोस निकालते हुए में। ठीक है जी, अब देखिए यहाँ पे क्या था 9, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0, इसको हम टोटल जब करेंगे तो क्या आ जाएगा 10, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं 10। इसको हम टोटल जब हम इसको आंसर निकालेंगे, फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे, तो हमारे लास्ट में 10 जीरोस मिलेंगे। क्लियर है, शॉर्ट में निकल गया आसानी से।
ठीक है। अब आप चाहते हो कि नहीं सर ऐसे कैसे हम 2 का भी निकालेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 45 डिवाइडेड बाय 2 कर दो, ठीक है जी, प्लस 45 डिवाइडेड बाय 4, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। फिर 45 डिवाइडेड बाय 8 यानी कि 2 का क्यूब, डॉट 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 करते जाओ, कहाँ तक, जहाँ तक ऐसे हमें जीरो ना मिल जाए। तो अब ये बताइए आप यहाँ पे 5 का करके निकाल सकते हैं जल्दी से या 2 का करके निकाल सकते हैं? ऑब्वियसली 5 का, क्योंकि यहाँ पे 3 बार में निपट गया मामला, है ना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ 5 का करके निकालिए, 2 का मत कीजिए, क्योंकि 2 का हमेशा ज़्यादा आएगा, हमेशा ज़्यादा आएगा। अगर छोटी संख्या है, काफ़ी छोटी, 10 से छोटी है, 10 से छोटी है संख्या, है ना, जो हमारा x है वो 10 से छोटा है, तो उसमें 2 की वैल्यू कम हो सकती है, 5 की वैल्यू ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। लेकिन 5 का ही निकालिए, मतलब टोटल कंक्लूजन यही है कि 5 का ही निकालिए, 2 पे फोकस मत कीजिए आप, ठीक है, 2 पे फोकस मत कीजिए, 5 का ही करके निकालिए। क्लियर है? ठीक है। अब इसको थोड़ा सिस्टमैटिक वे में मैं लिखवा देता हूँ ज़रा, ताकि आपको आसानी रहे, ठीक है, समझने में, नोट्स में लिखने में। फाइंड zeros, नंबर ऑफ zeros इन फैक्टोरियल, ठीक है। फैक्टोरियल को लेट कर लेते हैं हम क्या, n, ठीक है। प्रोसीड विद GIF, ठीक है, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है जी, एंड फाइंड आउट द नंबर ऑफ फाइव्स एज द number of fives will give the number of zeros, ठीक है जी। नेक्स्ट, we will divide the given number by 5, 5 का स्क्वायर, 5 क्यूब, डॉट 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 डॉट, ठीक है, चलता चले जाएगा, कहाँ तक, टिल वी गेट 0, 0 एज द GIF, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब इसको कैसे करेंगे, n डिवाइडेड बाय 5 प्लस n डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर प्लस n डिवाइडेड बाय 5 का क्यूब, डॉट 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 डॉट, ठीक है जी। क्लियर हुआ इतना? चलिए, अब मुझे पता है आपको अच्छे से समझ में आ गया। ये एक क्वेश्चन करके दिखाइए फटाफट से, 47 फैक्टोरियल निकालिए जल्दी से, ठीक है। तब तक हम आगे बढ़ते हैं, वीडियो को पॉज कीजिए, 47 फैक्टोरियल निकालिए और इसका आंसर बताइए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब ये तो था सिंपल सिंगल सिंगल, अगर इसने ऐसे कह दिया कि 77 फैक्टोरियल इंटू 45 फैक्टोरियल, ठीक है जी, इसको बताइए कैसे होगा। सिंगल सिंगल तो आप बहुत निकाल रहे हैं, जरा डबल में बताइए। तो घबराने की बात नहीं है, जो हमने वैसे वहां पे किया था वही सेम काम हमें यहाँ पे करना है। अब देखिए, 77 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 77 डिवाइडेड बाय 25, है ना, 5 का स्क्वायर 77, ऐसे करते हैं, स्टेप मिस नहीं करते, नहीं तो फिर आप कभी कंफ्यूज हो जाए, है ना। यहाँ पर भी हम यही कर देते हैं, 45 5 प्लस 45 25 प्लस 45 125, ठीक है जी।
अब यहाँ पे ना हमें पता लगे यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे डॉट डॉट लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। क्लियर है? ध्यान रखिएगा। यहाँ पे क्या है, 5 का क्यूब, 5 का स्क्वायर। ठीक है, वैसे भी रफ वर्क में करना है हमने। चलिए, अब 5 का क्यूब। ठीक है जी, फिलहाल हम इतने तक के करके देखते हैं, क्योंकि 125 आएगा जो कि इससे बड़ा है तो 0 में आ जाएगा, है ना। क्लियर है इतना? तो 77/5 प्लस 77/25 प्लस 77/125। क्लियर? अब इसका कितना आएगा, डिवाइड करेंगे तो 5 वन जा 5, 2 7 5 25 15। ठीक है, यही आएगा ना। चेक कर लेते हैं एक बार। 5 वन जा 5, 2 7 27, 5 पंजे 25, 2। तो अब यहाँ पे आएगा डेसिमल, डेसिमल आएगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, है ना। तो अब डेसिमल के बाद हमें प्रोसीड करने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर है? डेसिमल के बाद हम प्रोसीड नहीं करेंगे, तो हमारे पास 15 आ गया। अब क्या होगा 77 का, अब क्या है 25 से निकालेंगे। ठीक है जी, तो 25 का 25 दूनी 50। ठीक है, तो 2 और 7, 75 हो जाएगा ना, 25 से 75, 75। ठीक है जी, तो हो गया 2। अब क्या आएगा यहाँ पे डॉट, मतलब यहाँ पे हम कितना लेंगे 3। क्लियर है? अब है 125, 125 डिवाइडेड बाय 77, सॉरी 77 डिवाइडेड बाय 125। तो स्टार्टिंग में ही क्या आ जाएगा 0, मतलब हमें आगे आगे प्रोसीड करने की जरूरत ही नहीं है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। क्लियर है? तो अब इसका कितना होगा, नंबर ऑफ जीरोस 15 और प्लस 3 18, मतलब 77 का कितना आया 18 आया। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है 45 का। ठीक है, 45 का हम पीछे भी निकाले थे, कितना आया था 10 आया था। देखिए ना, ये रहा, याद आया 10 नंबर ऑफ जीरोस। तो 45 का कितना आया था 10 आया था। अब क्या करेंगे हम, तो यहाँ पे 18 इंटू 10। ठीक है जी, सॉरी यहाँ पे इंटू, ये वाला इंटू नहीं है। कहने का मतलब ये था, इंटू नहीं करना था, ये वाला इंटू था सिर्फ। ठीक है, देखिए ये और ये इसका आ गया। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये 10 आया और ये 18 आया, अब इसको हम करेंगे प्लस। ठीक है, मतलब इस फैक्टोरियल का जीरो निकाल के, इस फैक्टोरियल का जीरो निकाल के हमने कर देना है प्लस। ठीक है जी, जब हम प्लस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 28। हम प्लस क्यों कर रहे हैं, मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं? सोचिए सोचिए। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि जैसे 500 है, ठीक है, 500 अगर इसको हम इंटू करते हैं 200 से, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये 2 जीरो और ये 2 जीरो हम हमेशा क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। 5 इंटू 10 हो जाएगा और ये 2 और 2 4 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, ये 2 जीरो और ये 2 जीरो क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। तो सिमिलरली ऐसा ही तो है कि 77 फैक्टोरियल है ना, जो भी वैल्यू आएगी, और प्लस इसके साथ ये जो है 18 जीरो है इनकी वैल्यू में, तो वो 18 जीरो और ये 10 जीरो टोटल हमने क्या हो गया कर दिया, प्लस कर दिया। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, अब देखिए, अब क्वेश्चन को जरा ट्विस्ट करके देते हैं कि 77 फैक्टोरियल और प्लस 42 फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसका निकालिए। ध्यान रखिएगा यहाँ पे प्लस है, लास्ट क्वेश्चन में मल्टीप्लाई था, यहाँ पे क्या है प्लस है। अब इसका कैसे निकलेगा, बताइए बताइए। 77 फैक्टोरियल का कितना निकल रहा था 18 जीरोस, 42 फैक्टोरियल का नहीं पता, तो हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, 42 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 42 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर प्लस 42 डिवाइडेड बाय 5 का क्यूब। ठीक है, 5 की क्यूब की जरूरत है नहीं है, क्यों, क्योंकि 5 की क्यूब की वैल्यू कितनी है 125, और ये 125 3 डिजिट में, ये 2 डिजिट में, तो ऑब्वियसली ये 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे इसलिए लिखेंगे ताकि 0 काउंट हो जाए। क्लियर है? देखिए अब यहाँ पे क्या होगा,
8 जीरो आ जाएगा, 5 8 जा 40, 5 8 पंजे 40, है ना। यहाँ पे क्या होगा 25, तो 25 दूनी 50, 50 होगा नहीं, एक एक आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब इनको हम प्लस करेंगे तो टोटल में हमारे पास कितना आएगा, 9 जीरो आएंगे, 9 जीरोस, ठीक है। अब ये 9 जीरो और ये 18 जीरो, ठीक है। तो अब 18 यहाँ पे प्लस है, तो प्लस हम लिख रहे हैं वैसे ही 9 जीरो। अब आप बताइए कि क्या होगा, इसको सर्कल कर देते हैं, हाँ। अब बताइए ये क्या होगा, टोटल जीरोस कितने होंगे। अब यहाँ पे तो प्लस दिया है, मल्टीप्लाई में था, यहाँ पे मल्टीप्लाई में था तो हमने प्लस किया था। अब यहाँ पे प्लस में तो मल्टीप्लाई करेंगे, बिल्कुल नहीं। मल्टीप्लाई में है, प्लस में है तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे कि हम यह देखेंगे किसकी नंबर ऑफ जीरोस कम है, ठीक है, ठीक है जी। किसके नंबर ऑफ जीरोस कम है, तो जिसके नंबर ऑफ जीरोस कम होंगे वही होगा हमारा नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है जी। अब ये कैसे हुआ, तो देखिए 5200 और 100, ठीक है। अच्छा, इसमें तो दोनों में बराबर ही है ना, तो इसको एक और जीरो कर देते हैं, इसको 100 कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 जीरो है, यहाँ पे 3 जीरो है, जिसका जीरो कम होता है उसकी वैल्यू आएगी 2 जीरो, 1 2 5, ठीक है। मतलब यहाँ पे 2 जीरो था तो 2 जीरो आया छोटे वाले की, है ना। अब एक और एग्जांपल देख लीजिए, 5432000000, है ना, और 842000। यहाँ पे 3 जीरो है और यहाँ पे 5 जीरो है, तो किसकी वैल्यू आएगी, टोटल वैल्यू कितने कितने जीरो आएंगे, 3 जीरो, मतलब छोटे वाले का संख्या। और वही अगर इनटू में होता तो इन दोनों को हम क्या कर देते, प्लस कर देते। जब प्लस कर देते तो ये टोटल जीरो हो जाते। लेकिन एडिशन में जीरोस क्या होते हैं, जिन वैल्यू में जिस वैल्यू जो वैल्यू में सबसे कम जीरो होगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। एडिशन में जिस वैल्यू का जीरो सबसे कम होगा हमारे पास वही आंसर होगा। क्लियर है इतना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस नोट कर लीजिए, ठीक है, उनको सॉल्व कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है 100 फैक्टोरियल इंटू 200 फैक्टोरियल। सेकंड क्वेश्चन 58 फैक्टोरियल। थर्ड क्वेश्चन 77 फैक्टोरियल इंटू 85 फैक्टोरियल। फोर्थ क्वेश्चन है 24 फैक्टोरियल प्लस 17 फैक्टोरियल। फिफ्थ क्वेश्चन है 173 फैक्टोरियल। सिक्स्थ क्वेश्चन 44 फैक्टोरियल इंटू 35 फैक्टोरियल। सेवन्थ क्वेश्चन 173 फैक्टोरियल प्लस 58 फैक्टोरियल प्लस 22 फैक्टोरियल। एट क्वेश्चन 189 फैक्टोरियल इंटू 50 फैक्टोरियल इंटू 25 फैक्टोरियल, ठीक है जी। चलिए इतने क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट आता है, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा, है ना, या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं हमसे। क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए कि हमारा क्वेश्चन आता है कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है, 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। चलिए इसको चेंज कर लेते हैं, 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ऐसे लिखने की आदत नहीं है, इंटू 50 फैक्टोरियल, ठीक है जी। अब यहाँ पे 50 फैक्टोरियल तक के नंबर्स का जीरोस निकालने हैं। मतलब 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, अब इसको अगर थोड़ा सा और डिफाइन करूं मैं, तो 1 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या है 1, 2 फैक्टोरियल की 2, 3 फैक्टोरियल की 6,
ठीक है, तो ऐसे करते 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 50 तक, है ना, मतलब अगर हम देखें तो 10 तक की जो वैल्यू है, कहाँ गया, 10, 10 तक का जो वैल्यू है वो इतना आ रहा है। तो इमेजिन कीजिए 50 फैक्टोरियल तक पूछा गया है, मतलब ये जो नंबर्स हैं इनको पूछा गया है, इनके अंदर में कितने जीरोस है। तो यहाँ से शुरू हो जा रहा है, 4 तक में कोई जीरो आ रहा है, 4 तक में कोई जीरो नहीं है, 5 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, तो 4 तक कोई जीरो नहीं है, 5 से लेके 9 तक में कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 जीरो है, ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम, तो हमें कितने जीरोस मिल रहे हैं, दो दो करके मिलेंगे फिर वहां पे, ठीक है, आगे हमें दो दो करके मिलेगा जीरो, ठीक है जी, ठीक है। तो हम उसको ही शॉर्ट में हमने निकाला, इसको आप थोड़ा सा बस याद कर लीजिएगा, कहाँ गया, ये रहा। तो इसको हम लिखेंगे 1 फैक्टोरियल टू 4 फैक्टोरियल, ठीक है, या फिर थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, ठीक है जी, इसमें जीरो, ठीक है, या फिर और नो जीरोस, या फिर जीरो नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है जी। इसके बाद सेकंड, 5 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल, ठीक है जी। इसमें कितने हैं, 5 नंबर ऑफ जीरोस, अभी बताया था ना काउंट करके, नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है जी। इसके बाद 10 फैक्टोरियल, 11 फैक्टोरियल, 12 फैक्टोरियल, ठीक है, 13 फैक्टोरियल, 14 फैक्टोरियल, ठीक है जी। इसमें कितना होगा 14 तक, 10 जीरोस हो जाएंगे, 1 2 3 4 5। अभी यहाँ से ये भी देखिए कि हर एक में यहाँ पे दो जीरो है, ठीक है, यहाँ पे दो दो जीरो निकल रहे हैं, इसीलिए ऐसा पेयर बनाया गया है, नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है जी। अब 15 फैक्टोरियल टू 19 फैक्टोरियल, ठीक है जी, इसको थोड़े से कर लेते हैं। 15 फैक्टोरियल टू 19 फैक्टोरियल कितने हैं, 5 डिजिट है, 15 16 17 18 19, 5 डिजिट है, तो पांचों में तीन तीन जीरो आएंगे, तो कितना हो गया, 15 नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है। इसके बाद 20 से लेके 24 तक, ठीक है जी, अब कितना आएगा, अब आएगा 4, यानी कि 20 नंबर ऑफ जीरोस, क्लियर है, ठीक है। अब 25 को ध्यान से देखिएगा, 25 से 30 फैक्टोरियल, सॉरी 29 फैक्टोरियल, ठीक है जी। अब देखिए 5 10 15 20, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए था, 25 नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है जी। किंतु परंतु यहाँ पर 25 नहीं होगा, यहाँ पे होगा 30 जीरोस, ठीक है, मतलब यहाँ पे एक वैल्यू में 6 जीरो आ रहे हैं, क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 30, सिर्फ यहाँ पे पैटर्न चेंज हो जाता है, क्लियर है, ठीक है। आगे है 30 से 30 फैक्टोरियल टू 35 फैक्टोरियल, ठीक है। अब अगेन यहाँ पे 35 नंबर ऑफ जीरोस, इसके बाद 36 फैक्टोरियल, यहाँ यहाँ पे 34 होगा ना, सॉरी, फिर 35 फैक्टोरियल टू 40 नहीं 39 फैक्टोरियल, ठीक है जी। तो यहाँ पे कितना होगा, 40, ठीक है।
नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है जी। अब 40 फैक्टोरियल टू 44 फैक्टोरियल 44 फैक्टोरियल। अब यहाँ तक में कितना होगा? यहाँ तक में होगा 45 नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है जी। फिर 45 फैक्टोरियल टू 49 फैक्टोरियल, यहाँ पे 50 नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है जी। अब लास्ट वन 50 फैक्टोरियल 50 फैक्टोरियल। अब इसमें कितना होगा? नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे? टोटल नंबर ऑफ जीरोस निकालने के लिए ये सभी क्या है? मल्टीप्लाई में है। तो जब ये मल्टीप्लाई में है तो ये क्या हो जाएंगे? इन सभी को हम क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। ठीक है। तो 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 35 प्लस 40 प्लस 45 प्लस 50 प्लस 12। ठीक है जी। तो अब इनको टोटल हम करेंगे तो कितना आएगा? टोटल हो जाएगा 262 नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है जी। क्लियर हुआ इतना? ठीक है। तो 50 फैक्टोरियल तक कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो आपने याद कर लेना है। अब जैसे देखिए, मान लीजिए यहाँ पे 50 फैक्टोरियल की बजाय क्वेश्चन ये हो कि 45 फैक्टोरियल तक निकालिए, तो 45 फैक्टोरियल तक कितना होगा? 44 फैक्टोरियल तक तो ये हो जाएगा 45 तक, है ना। इसके बाद ये 45, तो 45 से लेके 49 तक 50 नंबर ऑफ जीरोस है। तो 50 है तो एक में कितना हो जाएगा? मतलब सिर्फ 45 में कितना होगा? सिर्फ 45 फैक्टोरियल में होगा 10 जीरोस। ठीक है। 10 जीरोस, 10 जीरोस क्यों होंगे? क्योंकि ये टोटल कितने हैं? 50 है। और 45 से लेके 49 तक कितने डिजिट्स आ गए? 45, 46, 47, 48, 49। ठीक है जी। 5 डिजिट्स आ गए। तो 50 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 10 जीरोस आ जाएंगे। क्लियर है? ऐसे ही हम बाकियों में भी निकाल लेंगे, हमें जहां तक दिया होगा। तो आप कृपया करके 50 फैक्टोरियल तक नंबर ऑफ जीरोस याद कर लीजिए कि कितने कितने हैं। यहाँ पे सिर्फ एक गैप आता है कि 20 से 30 होता है, मतलब यहाँ पे 10 का गैप आता है। बाकी सभी में 5 का गैप है। क्लियर है? ठीक है। तो अब ऐसा अगर क्वेश्चन आएगा तो हो जाएगा आपसे। ठीक है जी। अब देखिए एक और चीज। अब मान लीजिए एक क्वेश्चन आता है कि 100 फैक्टोरियल तक, मतलब 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 100 फैक्टोरियल तक के नंबर ऑफ जीरोस बताओ। ठीक है जी। तो 50 तक का तो हमने देख लिया है, 50 फैक्टोरियल तक। ठीक है। दूसरी चीज, हम क्या कर रहे थे? 1 से लेके 4, फिर 5 से लेके 9, फिर 10 से 11, 10 से 14, फिर 15 से 19, है ना। मतलब 5 5 का कर रहे थे। ठीक है। सभी में 5 5 नंबर्स। क्लियर है? तो एक का जो होगा, अब जैसे यहाँ पे 15 है, तो 15 में कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे? जीआईएफ वाला मेथड लगाइए, जीआईएफ मेथड। ठीक है। तो कितना हो गया? 15। अच्छा जीआईएफ छोड़िए, जीआईएफ आपने आपने सीख लिया है। ठीक है। अब दूसरा मेथड, एक स्पेशल मेथड यहाँ पे बताता हूँ मैं, एलसीएम मेथड। ठीक है। एलसीएम मेथड में क्या है? 15 है, हमें कितने किसका निकालना है? 5 का पेयर निकालना है। ठीक है। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 5 3 जा 15। ठीक है। तो यहाँ पे 3 आया। अब 5 जो है वो 3 से बड़ा है। ठीक है। तो अब जो है डेसिमल में आएगा, इसलिए जो नंबर ऑफ जीरो जाएगा 3। तो 3 इंटू 5, ये 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 15। मतलब जो 3 आया ये हमारे पास क्या है? ये नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है। किसमें? 15 में। 15 में कितने जीरोस निकलेंगे? 3। तो 15। तो 15 से लेके 19 तक में 15 जीरोस, यही है। 15 से 19 तक 15 जीरोस। ठीक है। सिमिलरली
अब अगर हम यहाँ पे 50 तक तो हमने निकाल लिया है, ठीक है, तो 50 में कितना है, 12 जीरो है, तो 12 इंटू 5 52 54 है ना, 5 डिजिट्स हुए, इंटू 12 जीरो, तो मतलब 12 पंजे 60, 60 जीरोज हो गए। अब देखिए इसके बाद वाले निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब मान लीजिए 55 को अगर हम लेते हैं तो 55 में अगर हम निकाल रहे हैं, ठीक है, सिमिलरली ऐसा ही हम निकालेंगे, 55 को डिवाइड किया 5 से तो 11, ठीक है, अब फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 दूनी 10, 2 आया, तो मतलब कितने जीरो हो गए, 11 और प्लस 2 13, तो 55 से 59, ठीक है, 59 तक 5 डिजिट्स इंटू 13 इक्वल्स टू 13 पंजे 65, 65, ठीक है जी। ऐसे ही हम 100 तक निकाल सकते हैं। लास्ट 100 का भी देख लीजिए, 100 का कितना होगा, 5 20 हो जाएगा, फिर 5 ये 4 हो जाएगा, अब आगे आएगा नहीं आएगा, तो मतलब 24 जीरोस आएंगे, यानी कि 20 प्लस 4 इक्वल्स टू 24 जीरोस, ठीक है, किसमें, 100 फैक्टोरियल में, 100 फैक्टोरियल में 24 जीरोस आएंगे। क्लियर है, तो ये हम ऐसे निकाल रहे हैं इसको, आया समझ, ठीक है। आंसर क्या कहते हैं, अब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सॉल्व हो जाएगा आपसे, ठीक है। अब एक और चीज यहाँ पे देख लीजिए कि ये जो क्वेश्चन है इनटू में है, अब इसको प्लस में भी दिया जा सकता है, 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल, ऐसे भी अगर क्वेश्चन आ जाए तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो हमने यहाँ पे क्या किया है, इन सभी फैक्टोरियल्स को प्लस किया था, ठीक है, क्या था यहाँ पे प्लस किया ना हम इन सभी को, लेकिन अब यहाँ पे ऑलरेडी प्लस में है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम ये करना है कि इनमें से जो सबसे छोटा होगा, मतलब जिसमें सबसे कम नंबर ऑफ जीरोस होंगे, वही वाला हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे 5 to 9 इसमें कितना आ रहा था, 5, इसमें कितना था 10, ठीक है, तो हमारे पास नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, 5 आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मैक्सिमम, मैक्सिमम ऑफ पावर, ठीक है जी। मैक्सिमम ऑफ पावर में क्या है कि अब जैसे कोई भी नंबर दिया है, जैसे फैक्टोरियल मान लीजिए या 100 मान लीजिए, अब ये 100 हमारे पास नंबर है, ठीक है, अब इस 100 में 2 की पावर कितनी है, 2 की पावर कितनी है, हाईएस्ट पावर कितनी है, मतलब 2 कितने बार आया है, ठीक है, मतलब 100 में 2 की पावर कितनी हो सकती है, ठीक है। अब इसको निकालने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, GIF, ठीक है, जो हम 5 का निकाल रहे थे, सिमिलरली हम इसका भी करेंगे, तो हम 100 को 2 से डिवाइड करेंगे, याद है ना आपको, फिर क्या कर रहे थे हम, फिर 100 को 2 की पावर से डिवाइड करेंगे, 2 स्क्वायर से, फिर 100 को 2 की पावर 3 से, ठीक है, ऐसे ही चलता चला जाएगा, कहाँ तक जाएगा, जब ये 0 हो जाए, मतलब 100 को 2 से डिवाइड किया, फिर 100 को 4 से डिवाइड किया, फिर 100 को 8 से डिवाइड करेंगे, फिर 100 को कितने से करेंगे, 16, फिर 100 को कितने से 16, उसके बाद 32, ठीक है जी, फिर 100/64 64 हो जाएगा, उसके बाद 100 128, ठीक है, यहाँ पे हम रुक जाएंगे, क्यों, क्योंकि 128 जो है वो 100 से बड़ा है ना, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, इसीलिए हम यहाँ पे रुक जाएंगे। अब देखिए 100 है तो इसका क्या आ जाएगा, यहाँ पे 50 प्लस यहाँ पे 25, फिर 12, फिर अब क्या आएगा, डिवाइड करके देखिए, 100 को 16 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 चौक 64, 16 पंजे 80, 16 छक 96, 96, ठीक है, 4, तो यहाँ पे अब डेसिमल में आ जाएगा, इसलिए सिर्फ 6, ठीक है, फिर 32, तो 32 32 64 64 है ना, और फिर 32 तो 96, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, ठीक है जी।
फिर ये 64, इसका 1 और यहाँ पे 0। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? अब इसको जब हम टोटल करेंगे तो कितना होगा? 25 और 50 और 25 75, 75 और 12 87, 87, 87 और 3 90 और फिर प्लस 6 96 और 1 97। ठीक है जी, मतलब 97 नंबर ऑफ जीरोस। क्लियर हुआ इतना? ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक स्पेशल मेथड होगा, एक स्पेशल मेथड बता रहा हूँ। स्पेशल मेथड, ठीक है, ये जो स्पेशल मेथड है ये रिलेटेड टू एलसीएम है। ठीक है, बट डिफरेंट, एलसीएम से बिल्कुल डिफरेंट है। कैसे करना है इसको? इसको करने के लिए हाँ, दो कलर का हम इस्तेमाल करेंगे। जो दूसरा कलर होगा, यहाँ पे हमने 100 लिख लिया, या 2, जो दूसरे कलर का हम इस्तेमाल करेंगे उसको ही हमें सिर्फ ऐड करना है। ठीक है, अ, जैसे 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 50। ठीक है जी, फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 25। फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? अब बताइए, ये हो जाएगा 12। ठीक है, 12, 12 दूनी 24। पॉइंट में डेसिमल में आएगा, तो लेकिन हमें डेसिमल नहीं लिखना है, सिर्फ हमें इंटीजर्स लिखना है। क्लियर है? ठीक है, इसके बाद फिर 2 से डिवाइड करेंगे हम, कितना आएगा? 6। ठीक है जी, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 2 से डिवाइड करेंगे 6 को तो आएगा 3। ठीक है, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 1। लास्ट में 1 आया, तो अब 1 पे हम छोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 1.5 आएगा, लेकिन डेसिमल को हम इंक्लूड नहीं करना है, तो इंटीजर है 1। क्लियर है? अब इसके बाद हमें करना ये है कि 50 प्लस 25 प्लस 12 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 1। ठीक है, क्या ये सिमिलर यही नंबर्स है? 25 50 25 12 6 3 1 सेम नंबर है ना? तो मतलब 97 नंबर ऑफ जीरोस। सॉरी, यहाँ पे हम जीरोस नहीं निकाल रहे हैं, यहाँ पे हम जीरोस नहीं निकाल रहे हैं। ठीक है, पावर, नंबर ऑफ टूज, नंबर ऑफ टूज। ठीक है, नंबर ऑफ टूज। क्लियर है? मतलब यहाँ पे हम 2 की पावर निकाल रहे हैं, है ना? तो 2 की पावर क्या हो जाएगी? देयरफॉर पावर ऑफ 2 इज 97, मतलब कि 100 के अंदर 97 2 की पावर है। ठीक है, और ये जो 100 है ना, वो 100 फैक्टोरियल है। ठीक है, ठीक है जी, क्लियर हुआ इतना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन 1, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डॉट 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 इंटू 30। ठीक है, यहाँ तक है नंबर्स। इसमें फाइंड करना है, फाइंड मैक्सिमम, मैक्सिमम नंबर ऑफ 3। ठीक है जी, मैक्सिमम नहीं, नंबर ऑफ पावर, नंबर ऑफ पावर ऑफ 3। अब ठीक हुआ। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, इसमें 50 फैक्टोरियल है। ठीक है, तो 50 फैक्टोरियल में भी मैक्सिमम नंबर ऑफ पावर ऑफ 2। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, 100 फैक्टोरियल, इसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ पावर ऑफ 7 फाइंड करना है। ठीक है जी, ये 3 क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए। क्लियर है इतना? ठीक है, आज के लिए इतना ही। यहाँ पे हमारा फैक्टोरियल जो है, फैक्टोरियल प्लस नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है जी, ये यहाँ पे खत्म हो गया, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। अब आप मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस, पी वाई क्यूज, इनसे रिलेटेड आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है,
बाकी अगर कोई भी आपको डाउट होता है तो हमारा ये टेलीग्राम चैनल है, इस पे टेलीग्राम ग्रुप है, ये चैनल नहीं है, ये ग्रुप है हमारा। तो इस पे आप मैसेज करके पूछ सकते हैं अपने जो भी डाउट होता है, या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। ठीक है जी, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।